नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एलियंस, स्पिरिट्स और सुपर नेचुरल एक्शन पसंद है तो डन डा डन एक ऐसा एनिमे है जो आपके दिल को छू जाएगा। आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा एपिसोड जो पहले से भी ज्यादा थ्रिलिंग और पावरफुल है। और हाँ, अगर आपने पहला एपिसोड मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसे देख लें जिससे आपको मोमो और ओकारुन की कहानी और अच्छी से समझ में आ सके। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। कहानी आगे बढ़ती है। मोमो को केन का नाम सुनकर झटका लगा था। केन जब तक इस कर्ज से फ्री नहीं होता तब तक वो उसे अपने साथ रहना तो अलाउ कर देती है, लेकिन इसके साथ ही वो एक शर्त भी रखती है। केन कभी भी उसके सामने अपना नाम नहीं ले सकता। वो उसका नाम ओकारुन रखती है और तब तक उसे उसी नाम का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है जब तक वो उसके साथ रहेगा। मोमो ओकारुन को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो जानती थी कि टर्बो ग्रैनी उस पर दिन में तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन शाम होते ही वो उसे अपने कंट्रोल में ले सकती है, जिसके बाद ओकारुन की जान खतरे में पड़ सकती है। मोमो ओकारुन को अपने साथ घर तो लेकर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करने वाली होती है उसके शरीर में तेज आग जलने लगती है और वो आग की तरह लाल हो जाता है। उसकी जान बचाने के लिए मोमो अपने साइकिक पावर से उसे उठाकर पानी में फेंक देती है। मोमो को अब समझ में आता है कि उसकी दादी ने घर के गेट पर एक मैजिकल बैरियर लगा रखा है, जिस वजह से कोई भी डीमन या बुरी शक्ति इस घर के अंदर नहीं आ सकती। मोमो उस बैरियर को हटा देती है, जिसके बाद ओकारुन डरते डरते अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद एक बार फिर से टर्बो ग्रैनी ओकारुन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर मोमो उसे रोक देती है। अभी मोमो और ओकारुन बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। ओकारुन को लगता है शायद मोमो की दादी आई होंगी, लेकिन मोमो उसे बताती है कि उसकी दादी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके घर पर दो तरह के डोरबेल हैं, एक आम इंसानों के लिए और दूसरा स्पिरिट्स और घोस्ट के लिए। और इस बार जो बेल बज रही थी वो शायद कोई स्पिरिट्स बजा रही है। मोमो को याद आता है कि ओकारुन को घर में लाने के लिए उसने गेट पर लगे हुए स्पिरिट बैरियर को हटा दिया था, जिस वजह से उसके घर स्पिरिट्स आने लगी हैं। और अब उसे रोकने के लिए एक बार फिर उसे स्पिरिट बैरियर को वहीं लगाना होगा। दोनों घर से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे मेन गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में काला बादल छाने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते उनके घर के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार आ जाती है और दोनों उन दीवारों के बीच फंस जाते हैं। दोनों अभी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी उस काले कोहरे की वजह से उनके नाक से खून आने लगता है और एक बड़ा सा शैतान उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों उस शैतान से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस दौरान ओकारुन उसे बताता है कि यह कोई स्पिरिट नहीं बल्कि उन्हीं एलियंस में से एक है जिन्होंने कल रात उस पर हमला किया था। टर्बो ग्रैनी भी अब धीरे धीरे ओकारुन पर हावी होने लगती है, जिसे मोमो अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओकारुन उसे ऐसा करने से मना करता है। ओकारुन उन दोनों की जान बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी के पावर का यूज करके उस एलियन से लड़ना चाहता था, जिससे वो उसे हरा सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। ओकारुन कुछ समय के लिए टर्बो ग्रैनी की शक्तियां यूज तो कर पाता है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्द ही फिर से एक आम इंसान बन जाता है। तभी मोमो को एक आइडिया आता है। वो ध्यान देती है कि एलियन एक तरह का सुमो रेसलर है और अगर वे किसी भी तरह उसके दोनों हाथ जमीन से टच करा दें तो उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद ओकारुन एक बार फिर टर्बो ग्रैनी की पावर पजेस करता है और इस बार दोनों मिलकर अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उस एलियन को रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। एलियन अब भी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इस फाइट के दौरान मेन गेट लगभग डैमेज हो चुका था और मोमो उस गेट के बाहर पहुंच चुके थे। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो एक बार फिर स्पिरिट बैरियर को गेट पर लगा देती है और उसके ऐसा करते ही सारी चीजें एक बार फिर से वैसी ही हो जाती हैं जैसे पहले थी और वो एलियन वहां से गायब हो जाता है। जिसके साथ ही डन डा डन का ये दूसरा एपिसोड भी यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मुझे ऐसी ही और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, आज से ठीक एक दिन बाद।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर डीमन स्लेयर का एपिसोड वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।